प्रेज द लॉर्ड मेरे सभी मसीह भाई बहनों को। आई होप यू आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। आप सभी जो हैं बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड विच इज़ मस्ट। तो चलिए आज हम लोग का है लूक 6 चैप्टर, लूका का 6वां अध्याय आज हम स्टार्ट करेंगे। हमने कल 5th का हमने देखा था आधा कि किस प्रकार हमारे यीशु ने लकवे के रोगी को चंगा किया, और हमने ये भी देखा कि उपवास के ऊपर जब प्रश्न लोगों ने किए तो किस प्रकार हमारे यीशु ने उन्हें बताया और कोढ़ी को चंगा किया, और विश्वास के ऊपर यीशु ने बात बताई कि कैसे आदमी को विश्वास में मजबूत रहना है। एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी चीज़ के लिए, हर चीज़ों में हमें विश्वास बनाए रखना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 6 चैप्टर, 6वां अध्याय लूका। फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर और हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। ओके, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं था। तो यीशु उन्हें यहाँ याद दिला रहा है, समझा रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे हमें मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए कि वो मनुष्य की दुख से बढ़कर हो जाए, मनुष्य के कष्ट से बढ़कर हो जाए, मनुष्य को सताव देने लगे, इतने भी वो स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए। तो दाऊद ने किस प्रकार लोगों की भूख को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए वो मंदिर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाके उन्होंने वो रोटियां ली, जो कि उस समय पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल था कि केवल उस रोटी को, जो भेंट की रोटियां थी, उसको केवल और केवल याजक ही खा सकते थे। और मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से हम सभी याजकों के समाज हैं। पुराने नियम में ऐसा हुआ करता था, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का ही प्रभु है। हमारा यीशु मसीह ने उनसे ये बातें स्पष्ट रूप से कही। ओके, सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ कि किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वह सबके दिन चंगा करता है कि नहीं। मतलब वो उस चीज को नोटिस ही कर रहे थे कि देखते हैं ये सबके दिन किसी को चंगा करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो हम इसको वैसे ही हम इसको पकड़ते हैं। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने देखिए कैसा क्या किया। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना। अब यीशु इन चीज़ों को समझा रहा है। हमारे यीशु मसीह की यही सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, दृष्टांत के द्वारा समझाया, वचनों के द्वारा समझाया, कि कौन सी चीजें सही है। ओके, प्राण को बचाना या नाश करना, कौन सी चीजें सही है? प्राण को बचाना। अब सब्त का दिन है तो उस दिन प्राण बचाना सही है या प्राण का नाश करना सही है? भला करना सही है या बुरा करना सही है? मदद करना सही है या हाथों को बंद करके रखना सही है? तब उसने चारों और उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। चंगाई हमारे यीशु मसीह ने की। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। देखिए, जब भी मैं प्रार्थना करने में जब मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ या मेरा मन नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता प्रार्थना करने में, कई दिन हो जाते हैं, या हम प्रार्थना में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये सारे वचन हैं जो हमें प्रार्थना में मजबूत करते हैं। किस प्रकार हमारे यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की। हम मसीह भाई बहनों को प्रार्थना जीवन में बनाए रखना, प्रार्थना अपनी जीवन में बनाए रखना, उपवास, बाइबल रीडिंग, ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम इससे अलग होते हैं तभी शैतान को एंट्री करने का मौका मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही चीज़ आज इस वचन के द्वारा शेयर भी करना चाहती हूँ कि अपने जीवन को एक प्रार्थना वाला जीवन बनाइए। 3 टाइम किस प्रकार
दानियल को बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो परमेश्वर के पास हर समय एक नियम से वो परमेश्वर के पास जाया करता था। हमें भी, हम मसीह भाई बहनों को, जब वो शैतान हमारे उद्धारकर्ता पवित्र यीशु मसीह को जब उसने परखना नहीं छोड़ा, फरीसी और सदूकी जो कपटी लोग थे उसे जब हमेशा तंग करते, तो आप सोचिए हम क्या हैं। तो हमें अपने आप को परमेश्वर में निरंतर बनाए रखने के लिए उसकी उपस्थिति में रहना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका मन प्रार्थना में न लगे, आप लोग इस वचन को मनन कर सकते हैं। इनफैक्ट इस वचन को लिख कर आप लोग अपने घरों में दरवाज़ों पर या दीवारों पर इस वचन को लिख दीजिए। जब भी हम प्रार्थना में कमज़ोर पड़ते हैं, जब भी हम दूसरी चीज़ों को ज़्यादा मान्यता देते हैं, इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो ये हमारे मन में एक मोटिवेशन लाता है, हमें याद दिलाता है कि हम मसीह भाई बहन जो हम मसीह में, हमारा नया जीवन जो हुआ है वो किस लिए हुआ है और हमें कैसे हमें प्रार्थना में बने रहना है। पहाड़ पर प्रार्थना करने, अकेले में एक व्यक्तिगत प्रार्थना, परमेश्वर के साथ अलग अकेला समय बिताना बहुत बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर से प्रार्थना करने सारी रात बिताई, सारी रात हमारे यीशु मसीह ने प्रार्थना की। हमें भी नाइट प्रेयर्स करनी चाहिए। प्रभु के राज्य, कुछ नहीं तो महीने में एक बार हमें प्रभु के राज्य में पूरी रात आकर हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। इस वर्ड से एक ज्ञान हमें मिलता है, एक शिक्षा हमें मिलती है कि कोई भी कार्य, अगर हम बड़ा कार्य, छोटा कार्य अपने जीवन में, कोई भी हम बड़ा छोटा एक नया कार्य करने जा रहे हैं, उससे पहले हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना, एक स्ट्रांग प्रार्थना होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उनको प्रेरित कहा, देखिए और वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, यूहन्ना, फिलिप्युस और बरतुलेमे, और मत्ती, थोमा, हल्फई का पुत्र याकूब, शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला बना। शिक्षा देना और चंगा करना। तब वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां आए। जो उसके वचनों को, उसके ज्ञान को सुनने और चंगा होने के लिए चाहते थे, वो वहां पर आए। और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए लोग भी अच्छे किए गए। जब उसे छूना चाहते थे, सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। प्रभु यीशु मसीह के शरीर से एक सामर्थ्य निकलती थी और लोग चंगे होते थे। दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती थी, चंगाई आती थी, है ना, लोगों के अंदर। तो आशीष और शोक वचन। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। देखिए यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने चेलों की ओर देखकर उन्हें इन आशीषित वचनों के साथ उन्हें ब्लेस किया। कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो। हमें दीन होना है, नम्र होना है, अपने आप को घमंड में तो बिल्कुल नहीं रखना है, दीन नम्र, क्योंकि प्रभु को वही लोग पसंद है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। किनका है? जो दीन है। धन्य हो तुम अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। भले तुम आज भूखे हो, आज तुम्हारे ऊपर कष्ट है, लेकिन तुम तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर के राज्य हमारा है तो हम तृप्त किए जाएंगे। धन्य हो तुम अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर हमें सताव भी आता है, वो बहुत गर्व की बात है, वो बहुत आशीष की बात है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि सताव होगा, लोग हमें अलग करेंगे, लोग हमसे घृणा करेंगे, लोग हमें दूर करेंगे, हमारे नाम को काटेंगे, हमारी निंदा करेंगे, हमें पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि वे केवल हमारे शरीर को दुख दे सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास है। और हमें उस चीज के लिए संतुष्ट रहना है कि अनंत काल का जीवन जो है वो प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा होगा, हमारा होगा, आपका होगा, हम सब का होगा जो प्रभु के मार्ग पर चलेंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इन सांसारिक चीजों की लालसाओं में किसी ने दिल दुखा दिया, किसी ने रुला दिया, किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने मेरा फोन का रिप्लाई नहीं किया। इन सारी चीजों में हमें टाइम व्यर्थ नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें केवल टाइम स्पेंड करना है बाइबल के साथ।
कोई भी हो, हमें किसी बात का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमें उस दिन को याद रखना है जब हम झूमेंगे, नाचेंगे, आनंदित मनाएंगे, क्योंकि बड़ा प्रतिफल हमारे लिए वहां पर रखा है। अपने उनके बाप दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो कह रहे हाय तुम पर, तुम सांसारिक लालसाओं को देखकर, चीजों को देखकर बहुत खुश हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, हंस रहे हो, आनंद मना रहे हो, लेकिन तुम जब न्याय होगा तो तुम रोओगे, दांत पीसोगे, अग्नि कुंड में डाले जाओगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, लेकिन तब तुम्हारे लिए कुछ भी उपचार नहीं होगा। देखिए साफ साफ चीजें लिख दी गई हैं कि हमें यही सही सुसमाचार, मन फिराओ, प्रभु का राज्य निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराने के अनुसार फल लाओ। यही रियल सुसमाचार है, यही रियल सुसमाचार है कि अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें मन फिराना है, हमें धार्मिकता में बने रहना है, हमें दीन रहना है, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर हमें चलना है, उसके वचनों को हमें जानना है, उस पर हमें विश्वास बनाए रखना है। यही रियल सुसमाचार है, यही रियल सुसमाचार, और हमें इसे अपने जीवन में उतारना है। विश्वास बनाए रखना है। बाय फेथ वी हैव टू वॉक, क्योंकि हम क्या कहा प्रभु ने, धन्य हो तुम तो दीन हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है, आपका है, मेरा है, हम सबका है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 26 तक हमने देखा है, लूका का हमने 6th चैप्टर हमने देखा, 26 तक देखा। कल हम 27 से पढ़ेंगे, इसको हम आधा कल हम फिनिश करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, शत्रुओं से प्रेम करना, दोष न लगाना, जैसा पेड़ वैसा फल, और घर बनाने वाले 2 मनुष्य। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमको कल मिलने वाला है कि मसीह भाई बहन जो होते हैं वो संसारिक लोगों से अलग कैसे होते हैं। क्योंकि देखिए क्या लिखा है, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, भूखे मरोगे। तुम आज सोचते हो कि अरे नाचना, गाना, पीना, खाना, वाओ द लाइफ इज एट द फुलेस्ट, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, अच्छा घर है, गाड़ी है, आराम है, घूमना है, फिरना है, खाना पीना सब कुछ है। लेकिन जब रियल प्रभु का राज्य आएगा तो तुम, क्या लिखा है, भूखे होंगे। आज तुम धनवान हो, तुम्हें पैसों का घमंड है, तुम्हारे पास आगे पीछे सब कुछ है, तुम लोगों पे दया नहीं करते, तुम केवल अपना पेट, अपने परिवार का पेट भरते हो, लेकिन तुम अपनी शांति, ऊपर जाके तुम्हें कोई शांति नहीं मिलेगी। हाय तुम पर कि आज तुम मनुष्यों को, मनुष्य के प्लीजर हो, तुम मैन प्लीजर हो, तुम मनुष्यों को खुश करने की कोशिश में रहते हो, है ना, और इसलिए तुम्हारा नाम है, तुम्हें लोग पसंद करते हैं, तुम्हारा औहदा है, रूपदा है, घमंड है तुम्हारे अंदर कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे पास बहुत आशीषें हैं, मेरे पास ये है। लेकिन प्रभु के राज्य में क्या होगा, तुम्हें नर्क की अग्निकुंड में फेंका जाएगा। ये सारी चीजें हैं। तो हमें नम्र रहना है, परमेश्वर के राज्य में हमें बने रहना है, और अपने आप को दीन बनाए रखना है। हमें अपने आप को दीन बनाए रखना है, और फरीसी और शास्त्र, पाखंडी शास्त्रियों के समान हमें व्यवस्था को लेकर, या हमें सबके दिन को लेकर, दैट्स व्हाट, व्यवस्था को लेकर हमें लोगों को गलत भरमाना नहीं है। बाइबल के वचनों को चेंज नहीं करना है। यीशु ने क्या कहा, सबके दिन क्या इंपॉर्टेंट है, भला करना, बुरा करना, जीवन बचाना या नाश करना। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 अपनी बाइबल को पढ़िए, डेली पढ़िए। ये हमें ज्ञान देता है, ये हमें सत्य दिखाता है, और सत्य ही है वो जो हमें स्वतंत्र करता है। सत्य, वचन का सत्य, प्रभु यीशु मसीह का सत्य, बाइबल का सत्य, जो जब हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं, तो प्रभु हमसे बातें करता है। इस बात को आप लोग मान लीजिए, प्रभु हमसे बातें करता है, और जो चीज़ हम गलत दिशा में अगर जाने भी वाले हैं, या हमारे इर्द गिर्द भी अगर हैं, तो प्रभु हमें उससे बचाता है, क्योंकि प्रभु हमें विवेक देता है। वो विवेक कैसे मिलता है, बुद्धि, इस बाइबल के वचनों के द्वारा मिलता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इससे इंटरेक्शन करते हैं, तो प्रभु हमें बुद्धि और ज्ञान से भरता है, क्योंकि नीति वचन में कहा गया है कि बुद्धि और ज्ञान की बातें केवल केवल यहोवा की ओर से है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज हम लोग यही इसको स्टॉप करेंगे। कल हम लूका का 6वां अध्याय 27वें आयत के से हम शुरू करेंगे। ओके, और इसमें है कुछ 49 वर्सेस हैं इसमें, तो हम उसको कल
फिनिश करेंगे। थैंक यू आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं और अपने आप को बाइबल स्टडी में मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस के वर्ड्स भी हैं। कल से हो सकेगा तो मैं उस चीज़ों को याद कर कर आप लोगों को रेफरेंसेस के वर्ड्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब जैसे जैसे हम लूका, उसके बाद हम जैसे जैसे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, यूहन्ना में जाएंगे, प्रेरित में जाएंगे, रोमियो हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे चीज़ें और प्रकाशन की चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और अपने आप को बाइबल स्टडी में मोटिवेट रखिए। थैंक यू आप सभी का। कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।